लाहार विधानसभा के ग्राम लालपुरा में लाहार के निवासी क्षत्रिय समाज के निर्वाण वंश की विभूति सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर तान सिंह निर्वाण अपने विगत दिनों समय निधन हो गया था। इसके समस्त क्षत्रिय समाज और क्षत्रिय परिवार में शोक व्याप्त है। उनके आत्म शांति आत्म कल्याण की कामना को लेकर क्षत्रिय परता परिवार ने शोक सभा का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने एकत्रित होकर स्वर्गीय डॉक्टर तान सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। क्षत्रिय समाज के गणमान्य लोगों ने अपने उद्बोधन में डॉक्टर तान सिंह जी की जीवनी पर व उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा किए गए समाज विकास के कार्यों का उल्लेख किया। ये बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता रहे डॉक्टर तान सिंह जी का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। वह पूरी तन्मयता और परोपकार की भावना से हर वक्त समाज उत्थान के लिए प्रयासरत रहते थे। हम ग्राम लालपुरा में उपस्थित हैं। यहाँ स्वर्गीय श्री आदरणीय डॉक्टर तान सिंह निर्माण चौहान की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे और क्षत्रिय वार्ता पत्रकार परिवार की ओर से ये सभा का आयोजन हुआ। तो हमारे साथ मौजूद हैं क्षत्रिय वार्ता पत्रकार समूह के सदस्य पदाधिकारी। हम उनसे चर्चा करेंगे कि डॉक्टर तान सिंह जी, स्वर्गीय श्री डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर तान सिंह जी का समाज के लिए क्या विशेष योगदान रहा, समाज के लिए क्या क्या उनके द्वारा कार्य किए गए, इस विषय पर वो हमें बताएंगे। तो आप बताएं कि डॉक्टर साहब किस तरह से समाज के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे, समाज हित के कार्य करते थे और क्या उनका उद्देश्य था समाज को संदेश देने का, बताएं। डॉक्टर तान सिंह एक बड़े धर्मनिष्ठ समाज सेवी सरल कार्यकर्ता थे। क्षत्रिय वार्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उन्होंने पत्रिका को पूरे देश में कोने कोने तक पहुंचाया और ऑल इंडिया निर्माण फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रबंध समिति के सदस्य होने के नाते उन्होंने गाजियाबाद, खंडेलावाटी और मध्य प्रदेश के निर्माणों को आपस में जोड़ने का काम भी किया तथा मध्य प्रदेश के निर्माणों के द्वारा जो भिंड में उनके 7-8 गांव हैं निर्माणों के, उनके द्वारा भविष्य में एक उनकी मूर्ति, जो उनके प्रमुख राजा थे राजा नरदेव, उनकी मूर्ति स्थापना के संबंध में गांव-गांव जाकर मूर्ति के लिए प्रेरित किया और इस कारण उनकी मूर्ति को एक ज़मीन का आवंटन भी हुआ और भविष्य में उनका सपना था कि राजा नरदेव की मूर्ति लगवाएं। अशोक चक्र धारी, जिनको अशोक चक्र प्राप्त हुआ था भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वैनाथ सिंह निर्वाण चाचीपुरा जो पास में ही हैं लाहौर में के पास, उनकी मूर्ति लगवाएं। उनकी मूर्ति बनवा भी चुके हैं वो। और साथ में जो मध्य प्रदेश शासन में पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश सिंह जी की मूर्ति बनवाने के लिए भी उन्होंने प्रयास किया। उसका पूरा चबूतरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। तो इस तरह वो समाज हित में काम करने के लिए, जो समाज में फूटन है, जो विद्वेष है, जो भ्रांतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए भी उन्होंने आपस में जोड़ने के लिए कई कार्यक्रमों में हिस्सेदारी किए, कई जगह प्रवास किया और जमुआ माता बंथरी में काकल पोता और बीकल पोता कछुआओं को जोड़ने के लिए भी उनके प्रयास को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस तरह डॉक्टर तान सिंह जी एक सच्चे समाज सेवक थे। ऐसे समाज सेवकों की समाज में आज आवश्यकता है और जिसके कारण एक नई पीढ़ी को एक अच्छा संदेश जाता है, प्रेरणा मिलती है और लोग इनके पथ चिन्हों पर चलने के लिए प्रयास करते हैं। डॉक्टर तान सिंह बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वो जो कार्य कर रहे थे उसका दायित्व आपको सौंपा गया है, तो आप किस तरीके से उनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से लोग आपका सहयोग करें, इस विषय पे आप अपनी बात कहना चाहते हैं, समान से बताएं। मैं नागेंद्र सिंह निर्वाण, चूँकि डॉक्टर तान सिंह जी क्षत्रिय वार्ता परिवार के संयोजक थे, उनके जाने के बाद आज जो दायित्व क्षत्रिय वार्ता परिवार ने उनका दायित्व मुझे सौंपा है, तो मैं क्षत्रिय वार्ता परिवार को ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनका जो भी दायित्व था मैं उसको पूर्णतः निभाऊंगा और पत्रिका को द्रुत गति से और बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि वह संपूर्ण देश में
हर कोने में फैले, ये मेरा प्रयास रहेगा। आपका भी उनका काफ़ी साथ रहा है, काफ़ी काम आप लोगों ने मिलकर किया है, तो आप भी कुछ उसके बारे में बताएं। मैं जय सिंह चौहान क्षत्रिय वार्ता पत्रिका का प्रबंध संपादक हूँ। डॉक्टर साहब का हमारा साथ बहुत रहा। उनकी उम्र भले ही 70 साल थी, लेकिन उनमें ऊर्जा एक युवक जैसी थी। वो जिस काम को ठान लेते थे उसे पूरा करते थे। हमारे वो मार्गदर्शक थे, न सिर्फ क्षत्रिय वार्ता में बल्कि समाज के जितने भी संगठन ज़िले में चल रहे हैं। और उनकी प्रेरणा से ही अपने जो 7 गांव निर्माणों के भिंड ज़िले में हैं, उन सब की पहचान, उन सब का जुड़ाव खंडेला बाटी तक हुआ। और वहीं से ये समझ में आया निर्माण वंश को कि जो राजा नरदेव जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना कहीं न कहीं करी जाए। और खेरिया सिंध गांव जो अपने मैगांव में पड़ता है, अड़ोखर के पास में, वहाँ एक दानदाता मिले महाराजपुरा पे। महादेव जी शंकर जी के मंदिर के बगल में उनने अपनी निजी ज़मीन दान की और उसमें वो मूर्ति लगने वाली है। और बैजनाथ सिंह की मूर्ति भी रखी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश सिंह जी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे, किटी निवासी, उनकी मूर्ति के लिए प्रयास। यानी डॉक्टर तानसिंह बहुआयामी व्यक्ति थे और वो लड़ते रहे, उनमें थकावट नहीं आई। यहाँ तक कि जिस दिन उनका जाना विधि के विधान के अनुसार निश्चित था, उस दिन भी उनने कई संगठनों के पदाधिकारियों से बात की, आगामी रूपरेखा बनाई। ऐसे महान विभूति को हम सत नमन करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का पूर्णतः संकल्प लेते हैं।